हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर रोमेश राज स्वागत करता हूं आपका लखनऊ ब्रांच से। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ड्राइंग की हेल्प से कैसे हम ड्राइंग में जो चीज़ दी होती है, अगर हम फुटिंग की बात करेंगे, अगर फुटिंग ड्राइंग में दी है तो किस तरह से उसको आपको साइड पे एग्जीक्यूट कराना है। आज के इस वीडियो में कंप्लीटली हम बात करने वाले हैं और आज हम पूरा ड्राइंग की हेल्प से, मॉडल की हेल्प से आज हमको समझेंगे। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमें फुटिंग की ड्राइंग को साइड पे अगर एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले उसमें क्या क्या पढ़ना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ड्राइंग को थोड़ा देखना सीखें। सबसे पहले तुम्हें प्लान देखना पड़ता है फुटिंग का। तो यहाँ पे एक प्लान दिखाई पड़ रहा होगा, उस प्लान का ये सेक्शन कटा हुआ है, ये सेक्शन आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्लान है और प्लान में 1-1 एक सेक्शन कटा होगा, ये एक सेक्शन आपको यहाँ शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन दी हुई है जहाँ पे आपको उसकी बार को प्लेस करना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने प्लान देखा, उसके बाद आपने इसका सेक्शन देखा। सेक्शन में आपको ये पता चला कि D1 क्या है, जो आपका ट्रेपेजॉइडल पार्ट है, या फिर जो आपका रेक्टेंगुलर पार्ट है उसकी डेप्थ क्या है, D1 D2, ये आपका D1 और ये आपका D2 ये शो कर रहा है। अब इसको हम पूरा इस टेबल के फॉर्म में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कि मेरी F1 फुटिंग है। अब F1 फुटिंग क्या है, इसमें इसका साइज दिया हुआ है, जैसे ये पूरा प्लान है, ये 1800 बाई 1800 की हमारी फुटिंग है। और इसमें D1 जो आपका रेक्टेंगुलर पार्ट है उसकी डेप्थ क्या है हमारी 250, और आपका जो ट्रेपेजॉइडल पार्ट है उसकी डेप्थ क्या है आपकी 150। इस तरह से आप D1 D2 को यहाँ देख पा रहे हैं। और यहाँ पे इसके रेनफोर्समेंट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से रेनफोर्समेंट आपके फुटिंग में दिया गया है। 12 की सरिया है कि 150 के स्पेसिंग पे सेंटर टू सेंटर पड़ा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे RA के बारे में दिया हुआ है। इसी तरह से RB मतलब B डायरेक्शन में कैसा 12 mm की सरिया है और 150 की स्पेसिंग पे रखी हुई है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप की फुटिंग है, एक F1 फुटिंग है, एक F2 फुटिंग है। इसका भी आपका जो साइज दिया हुआ है 1500 बाई 1500 दिया हुआ है। और इसमें D1 और D2 का जो साइज है ये डिफरेंट है, इसमें थोड़ा सा ये अंतर कर दिया गया और स्पेसिंग में थोड़ा अंतर किया गया है क्योंकि इसका 12 की सरिया है लेकिन स्पेसिंग इसकी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे स्पेसिंग जो है 170 और 170 की है। अब थोड़ा सा हम लोग मॉडल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम फुटिंग का जो आपका प्लान दिया हुआ है या फुटिंग की जो ड्राइंग दी है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कराना है। तो अगर हम बात करें तो ये जो फुटिंग है एक तरह का आइसोलेट फुटिंग है। और इसमें हम कैसे बात कर रहे हैं कि जो आपका मेन बार है, कि सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे मेन बार कैसे डिसाइड करोगे। मेन बार से डिसाइड करोगे कि जो आपकी शॉर्टेस्ट स्पैन होंगी, जैसे इसमें क्या है, इस फुटिंग को आप देख रहे होगे तो ये स्पैन हमारी क्या है, थोड़ी शॉर्टेस्ट स्पैन लग रही है। तो हमेशा जो पहली सरिया बिछेगी वो आपकी शॉर्टेस्ट स्पैन के लॉन्ग बिछेगी। जैसे ये आप देख रहे होगे, ये आपकी फर्स्ट बार है, जो आपकी फर्स्ट बार है वो आपकी शॉर्टेस्ट स्पैन के लॉन्ग बिछी हुई है। मतलब कि जो आपका एक्चुअल में लोड को ट्रांसफर करने का काम कर रही है वो क्या कर रही है, मेन बार कर रही है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन बार बोलेंगे। देन उसके बाद हम बोल रहे हैं कि दूसरी जो बार पड़ी है वो आपकी कौन है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो आपके लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग पड़ी होगी इस तरह से। और जो स्पेसिंग है एक बार से दूसरे बार की स्पेसिंग जो हमने यहाँ पे आपकी ड्राइंग में दी है कि 150 है, 170 है, वो यही चीज यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि किस तरह से स्पेसिंग को हमने एक सरिया से दूसरे सरिया, एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच में जो आपकी डिफरेंस है वो इस ड्राइंग में दिया होता है और वही हमको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जाल तुम्हारा सिंगल जाल है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बगल में आप देख रहे होंगे ये आपका डबल है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मेन बार जो है नीचे है, देख रहे हो आगे, लेकिन जस्ट आप डबल जाल यूज करोगे तो वही जो मेन बार नीचे है जस्ट इसका ऊपर हो जाता है और आपकी मेन बार कहाँ आ गई है, ऊपर आ गई है। इस तरीके से आप सिंगल मैश और डबल मैश फुटिंग को समझ रहे हैं। और थोड़ा सा अगर यहाँ पे कॉलम दिया हो तो कॉलम के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये मॉडल है तो एकदम एग्जैक्ट है। जो आप यहाँ पे हुक देख रहे हो ये आपके 135 डिग्री पे अंदर गए हुए हैं। लेकिन कभी कभी आप जो कंस्ट्रक्शन मिस्टेक की अगर हम बात करते हैं, साइड पे जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि जो आपका बेंड है, जो आपका हुक है वो क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा, सीधा सीधा होगा और अल्टरनेट भी नहीं होगा। हो सकता है हुक आपके इस डायरेक्शन में तो एक ही डायरेक्शन में सारे हुक आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अल्टरनेट हुक, जैसे यहाँ देखा फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऐसा, इस तरह से हमारे हुक बन रहे हैं। और दूसरी चीज, एक चीज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मिस्टेक हम जहाँ पे खड़े हैं वहां पे भी थोड़ा दिखा दे रहे हैं कि जैसे आप ये देख रहे होंगे कॉलम का जो डबल बार है वो सिर्फ यहाँ तक आया हुआ है। लेकिन हम अगर पूरी कॉलम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, उसके सेक्शन के बारे में बात करें, तो जो आपका कॉलम आता है वो यहाँ तक नहीं छूटेगा, ये आपके L/4 जोन से भी ऊपर जाएगा। क्योंकि आपका जो लैपिंग जोन होता है वो L/4 जोन छोड़ के नीचे से यहाँ पे भी एक ज्वाइंट है, यहाँ पे बीम आई होगी, और ऊपर जो आपकी स्लैब बीम आई होगी उसके ज्वाइंट से L/4 छोड़ते हुए जो बीच का जो L/2 सेक्शन बचता है उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। अगर आपका 3 मीटर का है और आपने L/4 छोड़ा है तो आपका 1500 के आसपास जो लेंथ आएगी वो आपका लैपिंग जोन होगा। उस लैपिंग जोन में आपको इस सरिया को ले जाना है। और दूसरी चीज एक और देख रहे होंगे कि सारी बार लगभग एक ही उस पे है, सारी बार एक ही लेंथ में लाके छोड़ दी गई है, जबकि हमें पता है कि सारी बार को एक लेंथ में लाके नहीं छोड़ना है। ये अगर मिनिमम क्या बताया था हमने आपको, मिनिमम आपका 300 लैप गैप होना चाहिए, एक आपकी स्टील के बीच में और दूसरी जो आपकी मेन बार कॉलम की आई है उसके बीच में मिनिमम 300 का, मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू आपका लैप जोन कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं।
लेकिन आप जितने भी कॉलम देख रहे होंगे सारे कॉलम क्या हैं, एक ही लेंथ पे आके छूट गए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि लोगों को इसकी नॉलेज नहीं कि एक्चुअल में उसको स्टील को आपको छोड़ना कहाँ पे। अगर आपको एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे कास्ट करना है, मान लो इन फ्यूचर आप कुछ बनवाएंगे तो आप यहीं से नहीं उसको लैब देंगे, लैब देने के लिए आपको थोड़ा सा कॉलम को ऊपर लाना पड़ेगा, इसकी स्टील को ऊपर लाके छोड़ना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज बहुत सी, मतलब आप ये समझ सकते हो जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर जितने भी बिल्डर हैं वो सिर्फ काम को करवाना जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका सही एग्जीक्यूशन क्या है वो लोगों को नहीं पता है। इसलिए हम लोग आपको इस तरीके से सिखा रहे हैं। और आपको अगर इसी तरह से ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना है और नई नई चीजों को सीखना है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं 9111001234 पे, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर हम सेंटर्स की बात करें कि हमारे सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, तो अगर हम सीधे स्टेट वाइज बात करते हैं तो हम अगर यूपी की बात करें तो यूपी हमारा नोएडा, फिर आपका लखनऊ, फिर आपका प्रयागराज और आपका मथुरा में भी सेंटर है। और हम बिहार की बात करें तो बिहार के आपके पटना में आपका सेंटर है। फिर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई में सेंटर है। उसके बाद हम अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर में आपका सेंटर है। उसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात करें पुणे में आपका सेंटर है। तो आप किसी भी नियर बाई सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको नंबर मैं पहले बोल चुका हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।